शेरे दिल हो तो मारो शिकार कभी खाली ना जाएगा मर्दों का बार, मशक्कत में रखना ना बाकी उधार और करोगे हिम्मत तो होगा बेड़ा पार। ये लाइनें कितने फुट रही जैसे दामोदर भैया समझ गए होंगे। और हमें आपके देसी पत्रकार शफीक काजी और आपको खबरें दिखाते हैं हम ताजी। तो अब मतगणना हो गई और कांग्रेस के प्रत्याशी जो घनश्याम सिंह हते वे भी विजय हो गए। और आज दूसरे दिन हमारे संग हैं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव मंडल। अब हम उनसे चर्चा कराते हैं कि भाई साहब ने बड़े बड़े दावे करे थे जीत के, अब उनसे कितने चूक हो गई कि 22,000 वोटन पे रह गए। तो भाई साहब राम राम आपको। सबसे पहले जय भीम जय संविधान। कहाँ चूक हो गई आपसे कि आपने दावा करो तो कि हम अच्छी मतन से जीते, तो अब कहाँ समीक्षा निकली आपकी? हमें सीधे सीधे आदमी, हम सीधो सीधो चुनाव लड़ रहे थे। हमें जो मालूम नहीं है तो कि काका षड्यंत्र चुनाव में करा थे बीजेपी वाले। तो बीजेपी वाले ने एक बढ़िया षड्यंत्र रचो कि अगर दामोदर यादव जीत गए, याद बन सके, कि दामोदर यादव जीत गए तो मोहन यादव हट जाए, उनकी कुर्सी खतरा में। यादव जाबाद से बड़ा डिस्टर्ब होगा। यादव भी स्टेट फॉरवर्ड होता ही, माने कि यार मुख्यमंत्री हटा के विधायक बनाओ जो सौदा फायदे को नहीं है। तो यादवन ने 70%, 60%, 50%, किसी गांव में हमें 50 मिला, किसी में बीजेपी को 50 मिला। सो वो मोहन यादव के नाम पे बीजेपी को वोट गया। जब वो यादव डिस्टर्ब दिखाई दो तो सबसे पहले उसी गांव में रहने वाला अहरबार जाटव जो हमें 100 में से 99 दे रहा था, वो जाके 70 पे हो गया। क्योंकि उसमें भी डिस्टर्बेंस चालू हुआ कि जब इनके रिश्तेदार नहीं दे रहे हैं तो फिर हम क्या करना चाहिए। ओबीसी के भी अन्य जातियों में ये आया कि जब इन्हीं के रिश्तेदार नहीं दे रहे हैं तो हम दें कि नहीं दें। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, ये कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ झांसी से आए थे, कुछ ग्वालियर से आए थे, और ये सोच के आए थे कि जा चलो दतिया में हम दामोदर का बिगाड़ा है, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब वो लक्षद्वीप से भी चुनाव लड़ेंगे तो वहां भी बदला लेने जाऊंगा मैं। जैसे कि कांग्रेस में जैसी मतगणना भई और बगावत खुल के आ गई, राजेंद्र भारती पे आरोप लगा रहा है घनश्याम सिंह ने। और जो मतगणना से पहले ही उनसे पार्टी से निष्कासित कर दा, भीतर घात देखी। भाजपा में भी कहता हूँ भीतर घात आती। तो आपको क्या लगा था आपकी पार्टी में भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमारी पार्टी में तरगात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जब पार्टी के प्रमुख लोग चुनाव लड़ रहे हों, मैं भी अपनी पार्टी में बड़े स्थान पे हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा उस बात का ध्यान रखते हैं कि मुझे किसी तरह की मेरे सम्मान से छेड़खानी ना हो, और कोई इस तरीके का हमारी पार्टी में कुछ देखने को नहीं मिला। अगर कोई ऐसा कर तो भैया शफीक भाई तो हाल ही निकाल देते हम पार्टी से 2 मिनट में। और जो अधिकार हमें है क्या कि जब पार्टी के हम टिकटार्थी नहीं है, टिकट लेवे वाले नहीं है, टिकट देवे वाले हैं। राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने निकाला था और भाजपा ने अभी तक कछु कार्रवाई कानून पे नहीं करी, तो जहाँ पे आप कैसे देखा? अब देखो, भाजपा को जितने हम जाना थे, भाजपा कार्रवाई तो करे, नहीं तो ना कट जे सपा भाजपा की। जो कांग्रेस की भाजपा करती है, कांग्रेस में तो चाहे कछु करत रहो, कछु होते ही नहीं है। बा कांग्रेस ने तो इतनी तत्परता दिखाई। अच्छा, जाके पहले आपने कांग्रेस में कहूँ इतनी फास्ट कार्रवाई देखी हुई है? नहीं देखी। हम बता रहे कारण। कारण जो है कि ये जो घनश्याम सिंह है, ये घनश्याम सिंह जी जो हैं वो दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार हैं। प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह, यादविंद्र सिंह, गोविंद सिंह, जितने भी सिंह हैं ये सब कांग्रेस इनकी बापोती है। और बामे रायन भारती जो भूल गए थे कि जो हम उन्हीं की पार्टी में रह के उन्हीं को घुर्रा रहे हैं, हमारी जय बिलज्जा हमारी से मैं वो वाली कहानी हो रही थी, उसने निकाल के बाहर कर दे। अब भाजपा में तरह गंठ पड़ रही। मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, दुबे जी हैं, शर्मा जी हैं, इन सब की तो वो पार्टी गई है, तो वो कार्रवाई एकदम तनक जा से देर लग रही। अगर यादव जी ने करी होती हरकत, कुशवाहा जी ने, पाल साहब ने, साहू साहब ने, जाटव साहब ने, अरबार साहब ने, यहाँ तक के ये बैठे काश्त साहब, इनने भी करी होती, काऊ ने भी करी होती, तो अभी तक निकाल के बाहर कर दी थी। अब टाइम लग रहा हो, लेकिन अगर कांग्रेस को अपनी नाक बचाने, भाजपा को अपनी नाक बचाने, तो कार्रवाई तो करने पर। अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी की सीधी सीधी रणनीति, अभी हाल ही रणनीति बनी हॉल में बैठ के कि 28 का चुनाव जीतने के लिए फाइनल जीतने के लाने पहले सेमीफाइनल जीतने पड़ा था, और वो सेमीफाइनल हम लोगों ने नगर पालिका घोषित कर दा। दतिया की नगर पालिका, बड़ौनी की नगर पंचायत, और भांडेर की नगर पंचायत, इंदरगढ़ की और सेवड़ा की, सारी नगर पंचायतन में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। बाकी तैयारी अभी से चालू कर रहे हैं, 6 महीना बाकी है, तो 6 महीना के लाने अभी से तैयारी चालू कर रहे हैं। दतिया के 3600 वार्डन के अब प्रभारी बना दे, उनके नीचे 10-10 लोगों की टीम बना दे। अब ऐसे काम करेंगे और कोशिश रहेगी कि हर घर तक पार्टी का नाम और चिन्ह पहुंचाना तो एक चुनाव प्रचार की प्रक्रिया है,
लेकिन हर दूसरे घर में हमारा कार्यकर्ता हो शहर के अंदर, ये हमने लक्ष्य रखा है। अब आवे बारे 28 में आप दतिया से चुनाव लड़ो या सिंहड़ा पहुंच जाओ? 100% दतिया चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, राजे को और महाराजों को उखाड़ के फेंकेंगे भी। गड्ढों में कहो तो गड्ढों में भी गाड़ देंगे, सामंतशाही और मनुवादियों को बचेंगे नहीं, चिंता मत करो। ये लोकतंत्र की लड़ाई में आपको ये जीत गए कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी से संपर्क भाव? नहीं, हमने दुनिया में फोन लगाओ आज ही सुबह। देखो कैसे आदमी है जी, कहा सरपंची में कहा करे थे जी, हमें कायदे से उनके फोन आना चाहिए थे। जीते हुए घनश्याम सिंह के तो हमारे पास भी आए चाहिए, तो आशुतोष के पास भी आए चाहिए तो। लेकिन चलो हमने कि ये दुष्टन को तो लक्षण नहीं है, हम ही लगा ले। तो आज हम ही ने फोन लगाओ, तो घनश्याम सिंह को लगाओ। 1 घंटा पहले हमारा मोबाइल कहाँ है, अजय जाट मोबाइल दो, हम बताएं तुम्हें, ले आओ मोबाइल, ले आओ, हम अभ्याल बता रहे हैं। सोमने बा में फोन लगाओ तो घनश्याम सिंह ने नहीं उठाओ। फिर हमने कहा अब कौन को लगाए, हमने आशुतोष को लगाए, तो फिर हमने आशुतोष को लगाओ। दो इंजन को हम धन्यवाद और बधाई दे वाले थे कि तुमने और हमने सबने अच्छी लड़ाई लड़ी। अब अपन सब मिलकर दतिया खिलाने अच्छो काम करें, आप उसमें उलझियो नहीं। जो भी बताने थी कि पंगा नहीं लियो, नहीं तो दंगा हो गया, जो भी बताने थी। लेकिन उठाओ ही नहीं है, दो इंजन ने फोन नहीं उठाओ, ना वापस आओ अभी तक। तो आप मीडिया को लेके भी कहूँ ना कहूँ कुछ बयान देते रहते, तो जा संबंध में आपका क्या हो चुनाव को लेकर? कैसे मीडिया को लेकर तो मतलब को जो बिकाऊ है को, हाँ नहीं बिकाऊ नहीं, हम जो कहते गोदी मीडिया, गुलाम मीडिया, बहुत बड़े बड़े मीडिया के हाउसेस गुलाम है, जब कौन सी बात है, बीजेपी के गुलाम है भाई। और जो चुनाव होता है वहां अकेले बीजेपी कांग्रेस से थोड़ी हो रहा था, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से भी हो रहा था, वे भी एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहे थे बीजेपी के। तो भैया जी आते हमारे संग आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर भैया, और इनसे हमारी काफी अच्छी चर्चा भाई। तो बने रहियो, हमारे चैनल को देखते रहियो, खबर मुद्दा से जुड़ी, और दतिया से शफीक काजी के संग।